Assalamu alaikum. This video is for class 9. The story of the Prophet Isa. The Prophet Isa was a prophet of Allah, was born without a father by a miracle of Allah. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे जिनकी पैदाइश एक मोजज़ा है. He was the son of मरियम. वो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे. और मैरी a pious devoted lady described as a virtuous woman in the Quran, जो एक बहुत ही परहेजगार लेडी थी जिसका जिक्र कुरान में कई बार आ चुका है. यहाँ तक कि उनके नाम से कुरान का एक सूरा है जिसका नाम सूरा मरियम है. द बर्थ ऑफ द प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम वाज अ मिरेकल एंड अ साइन ऑफ अल्लाह पावर. ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मोजज़ा और अल्लाह की ताकत का अंदाज़ा बताता है. However, it was no more miraculous than the creation of the Prophet Adam अलैहिस्सलाम and Eve अलैहिस्सलाम, who had neither father nor mother. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो चुकी थी, वो भी बगैर माँ बाप के. अल्लाह क्रिएट्स वट एवर ही वॉन्ट. अल्लाह जो चाहता है वो पैदा कर देता है. इफ़ ही विल समथिंग ही हैज़ ओनली टू सी बी एंड इट इज़. सिर्फ इतना कहने का देर होता है कि हो जा और वो काम फ़ौरन हो जाता है. The Quran mentioned that when Mary was born, her mother dedicated her to the service of Allah. कुरान शरीफ में बताया गया है जब मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई थी तो उनकी माँ ने मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में दे दिया था. Allah graciously accepted her and made her grow in purity and beauty and gave her into the care of the prophet Zakaria. हज़रत मरियम की देखभाल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अंडर में हुई. ज़करिया अलैहिस्सलाम जो एक बहुत बड़े पैगंबर थे. Who was an old man and childless at that time. उस वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी. लेटर द प्रॉफिट ज़करिया अलैहिस्सलाम प्रेड टू अल्लाह टू ग्रांट हिम अ चाइल्ड. उसके बाद ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मुझे औलाद दीजिए. और अल्लाह एक्सेप्टेड हिज प्रेयर एंड यहिया अलैहिस्सलाम वाज बोर्न टू हिम. अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें यहिया की खुशखबरी दी. डिस्पाइट हिज वाइफ बीइंग बैरन, जबकि उनकी बीवी जब अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी दी तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, भला मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा. मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बांझ है. जवाब मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है. अर्ज़ किया, मालिक फिर कोई निशानी मेरे लिए मुकर्रर फरमा दे. कहा, निशानी ये है कि तुम 3 दिनों तक लोगों से इशारा के सिवा कोई भी बातचीत ना करोगे. उस दौरान मैं अपने रब को बहुत याद करना और सुबह व शाम उसकी तस्बीह करते रहना. मरियम was a humble and devoted servant of Allah. This is stressed in the Quran when Maryam is ordered to worship Allah, to pray to him and prostrate herself before him. मरियम ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में लगा दी. वो दिन रात अल्लाह के इबादत में लगी रहती थी, नमाज़ पढ़ती थी और अल्लाह के आगे सजदा किया करती थी. The Quran says, Behold, the angel said, O Mary, God has chosen you and purified you and exalted you above the women of all nations. O Mary, worship your Lord devotedly. Prostrate yourself and bow down in prayer with those who bow down. फिर वो वक्त आया जब मरियम अलैहिस्सलाम से फरिश्तों ने आकर कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगिज़दा किया और पाकीज़गी अता की और तमाम दुनिया की औरतों पर तुझको तरजीह देकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया. ए मरियम, अपने रब की ताबा फरमान बन कर रह, उसके आगे सर सजूद हो और जो बंदे उसके झुकने वाले हो है उसके साथ तू भी झुक जा. When Mary grew up, Allah sent an angel to her who said, जब मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी हुई अल्लाह ने एक फरिश्ता को भेजा और उसने कहा, Now I am only a messenger from your Lord. मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक पैगंबर हूँ. To announce you the gift of a holy son. Maryam said in surprise, How shall I have a son, seeing that no man has touched me, and I am not unchaste? The angel replied, So it will be, says your Lord. That is easy for me, and we wish to appoint him as a sign unto men and a mercy from. और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक फरमान की खुशखबरी देता है. उसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा. दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़ होगा. अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार किया जाएगा. लोगों से गहवारे में भी कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुँच कर भी, और वो एक मर्द साला होगा. ये सुनकर मरियम बोली, परवरदिगार, मेरे यहाँ बच्चा कहाँ से होगा, मुझे किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया. जवाब मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है और जब किसी काम के करने का फ़ैसला करता है तो वह बस कहता है कि हो जा और वो हो जाता है. So Maryam conceived and then retired to a remote place
to suffer the pangs of childbirth and deliver her child all alone. Allah performed a miracle and provided her with a rivulet near her and a palm tree with fresh ripe dates on it. जब मरियम अलैहिस्सलाम को तसल्ली हो गई तो वो एक रिमोट जगह पर चली गई जहाँ पर उन्होंने एक बच्चे का जन्म दिया। अल्लाह ने खाना पीना का इंतज़ाम वहाँ पर कर रखा था। When Maryam brought her child to her people, they were amazed and said, "O sister of Aaron, your father was not an evil man, nor was your mother unchaste." Helplessly, Maryam pointed to her child, the infant Isa al-Islam, who said, "I am indeed a servant of God. He has given me revelation and made me a prophet, and he has made me blessed wheresoever I may be, and has enjoined on me prayer and charity as long as I live. He has made me kind to my mother and not overbearing or miserable. So peace is on me the day I was born, the day that I die, and the day that I shall be raised up to life again." फिर वो इस बच्चे को लिए हुए अपने कौम में आई। लोग कहने लगे, ऐ मरियम अलैहिस्सलाम, ये तो तूने बड़ा पाप कर डाला। ऐ हारून की बहन, न तेरा बाप कोई बड़ा बुरा आदमी था और न तेरी माँ ही कोई बदकार औरत थी। मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चा की तरफ इशारा कर दिया। लोगों ने कहा, हम इससे क्या बात करेंगे जो गहवारे में पड़े हुआ हो और एक बच्चा है। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बरकत किया जहाँ भी मैं रहूँ, और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, और अपनी वालदा का हक़ अदा करने वाला बनाया, और मुझको जब्बार और शकी नहीं बनाया। सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ, और जबकि मैं मरूँ, और जबकि ज़िंदा करके उठाया जाऊँ। दिस वॉज द शेयर मिरेकल। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। एन इन्फेंट स्पीकिंग टू द पीपल। एक बच्चा जो बोल नहीं सकता था, चल नहीं पाता था, उसने लोगों के सामने बोलना शुरू कर दिया। बट दिस वॉज द प्रॉमिस अल्लाह मेड टू मरियम व्हेन ही सेंड द एंजल जिब्राइल टू अनाउंस टू हर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट। लेकिन ये अल्लाह का वादा था मरियम अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने एक बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई थी। अकॉर्डिंग टू द कुरान, द एंजल जिब्राइल सेड, कुरान के मुताबिक, ही शैल स्पीक टू द पीपल इन चाइल्डहुड, वो बचपन में लोगों से बात करेगा, एंड इन मैच्योरिटी, और जब बड़ा हो जाएगा उस वक्त भी वो लोगों से बात करेगा, एंड ही शैल बी ऑफ द राइटियस, और वो परहेजगारों में शामिल किया जाएगा। Allah taught the Prophet Isa al-Islam the book and wisdom and law and the gospel. The Prophet Isa al-Islam preached his people to have true faith in Allah, the one and the only, and his messenger, and in his books which he revealed to his prophet. ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह एक है, उसी की इबादत करना है, उसके पैगंबरों पर यकीन करना है, उसकी किताबों पर चलना है जो उसने अपने पैगंबरों पर नाजिल किया है। ये सब पैगाम लोगों तक पहुँचा है। Allah told the Prophet Isa al-Islam to announce to his people, I have come to you with a sign from your Lord, in that I make for you out of clay, as it were, the figure of a bird, and breathe into it, and it becomes a bird by God's leave, and I heal those born blind and the lepers, and I quicken the dead by Allah's leave, and I declare to you what you eat and what you store in your houses. Surely therein is a sign for you if you did believe. मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत का एक मुजस्समा बनाता हूँ और उसमें फूंक मारता हूँ, वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। मैं अल्लाह के हुक्म से अंधे और कोढ़ी को अच्छा करता हूँ और उसके इज़्न से मुर्दे को ज़िंदा करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में ज़खीरा करके रखते हो। इसमें तुम्हारे लिए काफ़ी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो, और मैं उस तालीम व हिदायत की तस्दीक करने वाला बनकर आया हूँ जो तौरात में है, इस वक्त मेरे ज़माना में मौजूद है। The Prophet Isa al-Islam confirmed the previously whole books of Allah revealed to the Prophet Ibrahim al-Islam, Musa al-Islam, and Dawood al-Islam. He taught people, it is Allah who is my Lord and your Lord. Then worship him. This is the way that is straight. The son of Maryam was the prophet of Allah. ईसा al-Islam जो कि मरियम al-Islam के बेटे थे, वो सिर्फ अल्लाह के एक नबी थे। And this was the message which the Prophet Isa al-Islam
taught his people to believe in. اور یہی بات انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ میں صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک نبی ہوں. But the people differed among themselves and believed that the prophet Isa was the son of Allah. لیکن لوگوں نے اپنے مرضی سے بات بنا لی کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی نہیں بلکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. The Quran is repeat this command from Allah mentioning that Allah is the one and only. قرآن میں بار بار بتایا گیا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے اور وہ اکیلا ہے. It does not befit the majesty of Allah that he should beget a son. اس کی کوئی بیٹا نہیں ہے. When Allah has to create anything, جب اللہ کو کوئی بھی چیز پیدا کرنے کا ہوتا ہے, he only says be and it is. اللہ says, وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ کام فوراً ہو جاتا. Allah denies in the Quran the Prophet Isa alayhi salam was crucified. In fact, Allah raised the Prophet Isa alayhi salam to himself. The Quran says, they declared, we killed Christ Jesus, the son of Mary, the apostle of God. But they neither killed nor crucified him. But so it was made to appear to them. Indeed, no, God raised him up to himself, and God is exalted in power and wise. اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے. حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ تو اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا تھا. انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. The Prophet عیسیٰ علیہ السلام all his life preached Islam to people. عیسیٰ علیہ السلام پورا زندگی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. Told them to follow the scriptures which were sent before him. اور لوگوں کو بتائے رہے ان کتابوں پر عمل کرو جو ان سے پہلے بھیجے گئے تھے. And the book which had been revealed to him by God. The Prophet Isa alayhi salam also prophesied the coming of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet of Allah. عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری بھی سنائی تھی. The Quran said, and remember Isa, the son of Maryam said, O children of Israel, I am the apostle of God to you, confirming the law before me and giving glad tidings of an apostle to come after me, whose name shall be. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس توریت کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا.